तो कैसे हैं मेरे कलाकार दोस्तों। मैं पोस्टर कलर में एक पेंटिंग करने जा रहा हूं जो कि ट्यूलिप का है और खूबसूरत सा पेंटिंग है। ये आप घर में भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, ग्रेटिंग पे बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले सारी पेंटिंग के तरीके से इसमें भी हम अच्छी तरीके से ड्राइंग कर लेंगे और ध्यान से अगर कहीं पे भी कोई भी गलती हो तो उसको इमीडिएट सुधार लेंगे। ड्राइंग में तब तक आप मेहनत करते रहें जब तक कि आपके सेटिस्फैक्शन पे आपके विज़न का एकदम क्लियरेंस ना हो जाए कि हाँ आप ये बनाना चाह रहे हैं। उसमें कंप्रोमाइज़ मत करिए और कभी भी जब आप ड्राइंग करिए तो ये मत सोचिए कि मैं इसको कलर में सही कर लूँगा। जो चीज़ आप ड्राइंग में अगर परफेक्ट नहीं हो पाया है तो कलर में करना उसको थोड़ा टफ होगा। थोड़ा टफ क्या, ऑलमोस्ट मुश्किल ही होता है। ड्राइंग करते समय आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए, जितना आपकी बुद्धि में है, जितना आपके विवेक में है। जो अगर रेफरेंस इमेज से कर रहे हैं तो आपके पास जितना हो सके उतना अच्छे तरीके से उसको ड्रॉ करिए। कलर में स्टार्ट करते हैं। तो कलर में बैकग्राउंड में मैं पर्शियन ब्लू, उसमें थोड़ा सा ब्लैक मिला करके हर कॉर्नर पे डाल दिया। उसके बाद उसी पर्शियन ब्लू और ब्लैक के बीच में थोड़ा सा ऐड किया वाइट और वो कहीं कहीं पे हाइलाइट्स जैसा डेवलप करने के लिए मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। ब्रश को जिगजैग पैटर्न में चला रहा हूँ, क्रिस क्रॉस पैटर्न में चला रहा हूँ। तो आप उस तरीके का भी ब्रश पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे दूसरे तरीके का भी ब्रश पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे शार्प लाइन है वहाँ पे शार्प लाइन लगा करके साफ सुथरे तरीके से निकाल दे रहा हूँ। उसके बाद क्रिस क्रॉस पैटर्न पे लगा रहा हूँ। नीचे थोड़ी सी हाईलाइट के लिए मैं पोस्टर रेड का इस्तेमाल किया हूँ और उसको ही ऊपर ले जा करके थोड़ा सा मर्ज कर दिया हूँ। इंतज़ार कर लीजिए जब तक वो अच्छे से ड्राई हो जाए, फिर आगे आप काम करिए। सारे पत्तियों में आप लाइट ग्रीन पहले लगा लें। उसके बाद जहाँ जहाँ पे जिस साइड में आपको डेप्थ दिखाना है वहाँ पे आप पोस्टर ग्रीन लगा लें और पोस्टर ग्रीन लगाने के बाद आप उसको अच्छे तरीके से मर्ज कर लें। अब बारी है फ्लावर की। तो सारे फ्लावर्स में हम कलर रखना शुरू करेंगे। इसके लिए मैंने क्रोम येलो का इस्तेमाल किया हुआ है, प्लस उसमें जहाँ जहाँ पे शेडेड एरिया है वहाँ पे मैंने क्रोम येलो में ही पोस्टर रेड मिला करके उसको लगाया है। हाईलाइट वाले एरिया में मैं थोड़ा सा उसमें वाइट लगा रहा हूँ। सारे कलर को रिटर्न में मेंशन करना मुश्किल होता है, तो आप उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लें, मिक्स कर लें। जहाँ कहीं पे भी आपका प्रॉपर ओवरलैप हो गया है कलर, यानी कि लीफ के अंदर चला गया है बैकग्राउंड का कलर, तो उसको शार्प लाइन से आप बेसिक कलर लगा लें, येलो कलर लगा लें, या फिर आप उसको ब्लेंड करते हुए भी लगा सकते हैं। लेकिन पहले उसमें कलर को ओवरलैप करके शार्प लाइन निकाल लीजिए। आप लोगों के पेंटिंग में, आप लोगों के काम में मैं देखता हूँ कि शार्पनेस की कमी रहती है। तो जब इस तरीके का काम करें तो साइड वाले लाइंस पे एकदम शार्पनेस का ध्यान रखना होगा और उसको अच्छी तरीके से शार्प करना होगा। जहाँ तक हो सके आप बेसिक कलर लगाते समय ही शेड एंड लाइट लगाना शुरू करिए, जिससे कि फर्स्ट लुक आपका कुछ ही टाइम में आपके सामने आ जाएगा। फिर आपको फिनिशिंग टच की तरफ काम करना होगा। बैकग्राउंड का जो कलर है उसको थोड़ा बचा के रखिए। अगर कहीं पे आपसे कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप ऊपर से भी उसको कलर लगा सकते हैं। पोस्टर कलर की तो यही खासियत है और यही इसी चीज़ का तो हम लोग मज़ा लेते हैं। अच्छे तरीके से सारी जगह पे बेसिक कलर लगा लेने के बाद जितना संभव हो सका हम लोगों ने उसमें शेड्स डेवलप कर लिए हैं। अब हम फाइनल लुक की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम उसके डिटेल्स करना शुरू करेंगे कि कहाँ पे कितना शेड डालना है, कहाँ पे कितना लाइट डालना है। अभी जहाँ पे भी नीचे वाले पत्ते में आप देख सकते हैं कि जो ट्यूलिप का जो एक लीफ है, पेटल्स है, उस पर मैं एडिशनल वाइट लगा रहा हूँ, जिससे कि उसकी ब्यूटी इन्हांस हो जाए। जो अंदर से जो कलर का जो शेड्स है वो दब जाए। तो उस जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे कि आपसे कुछ मिस्टेक हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है जैसे कि बैकग्राउंड का कलर उस पर आ रहा है, तो आप उसको अगर चाहें तो मर्ज कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं, उस पर लाइट कलर बना करके रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे फाइनल लुक की तरफ बढ़ते हुए हर जगह डिटेल्स में वाइट और उसके डार्क टोन का इस्तेमाल करूँगा। तो अभी मैं वाइट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, डायरेक्ट वाइट नहीं, आप उसमें थोड़ा सा लेमन येलो ऐड कर लें
जैसे कि आपका काम थोड़ा सा हाइलाइट्स दिखने लगे कि कहाँ कहाँ पे हाइलाइट्स है। और जहाँ जहाँ पे भी मुझे ये लग रहा है कि उसके डेप्थ के लिए मुझे टोनल और देना है, मतलब उसका डार्क टोन और देना है, तो उसके लिए मैंने पोस्टर रेड का इस्तेमाल किया हुआ है। सभी फ्लावर्स में आप अच्छे से डिटेल कर लेंगे, जितना आपको नीड लगे आप जितना कर सकते हैं। उसको कर लेने के बाद अब पत्तों के लीव्स में जो है वो अच्छे तरीके से आप ग्रीन कलर लगाएंगे, उसमें शेड एंड लाइट निकालेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे सैप ग्रीन बना करके उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। सैप ग्रीन बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आप येलो ऑकर में पोस्टर ग्रीन मिला करके आप सैप ग्रीन बना सकते हैं। उसको अगर डार्क टोन बनाना है तो ब्रंट सेना के साथ आप रख करके बना सकते हैं। तो एक एक पॉइंट पे डिटेल कर लीजिए। अगर आपको लगे कि कहीं पे और डार्क टोन ले जाना है आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो मैं तो बहुत ज़्यादा इस तरीके के ड्राइंग में फ्लावर्स वगैरह में बहुत ब्लैक कलर इस्तेमाल नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आपको लगे कि थोड़ा सा हमें डार्क टोन और लेना है तो आप कहीं कहीं पे नीचे में इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्तों में, फ्लावर्स में तो आप ना ही करें, तो वो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप ना ही करें फ्लावर्स में ब्लैक कलर का इस्तेमाल, तो अच्छा रहेगा। एक एक चीज़ को आप अच्छी तरीके से डिटेल कर लें। काम करते समय आप सफाई का ध्यान विशेष रखें। आपके हाथ में अगर कलर लग गया हो तो आप उसको इमीडिएट साफ़ कर लें, अदरवाइज़ वो आपकी पेंटिंग पे चला जाएगा तो आपका वो कहीं ना कहीं वो मिसमैनेज कर देगा। फिर आपको उसको साफ़ करना और उसको मैनेज करना, उसको फाइनल लुक देना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से इस बात का ध्यान रखें। कलर ब्रश को बार बार धोते रहें, ज़रूरत हो तो पानी आप बदलते रहें। मतलब अगर आपका पानी लगे कि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है तो उसको इमीडिएट चेंज कर दें। तो कैसी लगी ये पेंटिंग आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये पेंटिंग कैसी लगी। आपको इसके अलावा किसी भी मीडियम में पोस्टर कलर, एक्रेलिक कलर, वाटर कलर, पेंसिल या और किसी भी मीडियम में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं जितना संभव हो सकेगा उस तरीके का काम करके आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। और आसपास सफाई बनाए रखें, एंजॉय करते रहें अपनी पेंटिंग को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।